हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का। यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया गया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम के लिए। तो इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको सबसे पहले जानना है कि ये सभी कौन कौन से हैं, उसके बाद इसे अपने नोट्स में लिखकर और उसको याद करके ही आपको एग्जाम में जाना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में तब आपकी वीडियो चल रही होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब प्रिज्म द्वारा क्या होता है, विचलन अधिकतम होता है। अब किसका, बैगनी रंग का या हरे रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का। तो हमने पढ़ाया था जब विचलन कोण, तो उसमें हमने बताया था कि सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग का होता है। तो बताया था कि बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन कोण होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका, लाल रंग का होता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब भैया किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया लाल रंग का या पीले रंग के लिए या हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। अब किस रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, मतलब प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो कम होता है किस रंग के लिए। तो हमने बताया था जब हमने प्रकीर्णन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि क्या होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा लाल रंग के लिए। तो आपको याद रखना है। अब आते हैं तीसरे पर। यहाँ पे लिखा गया है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अब भैया दूरदृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है रेटिना पर, दूसरा है रेटिना के पीछे, तीसरा है रेटिना के आगे, और तब चौथा है क्या, नेत्र लेंस पर। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है दूर दृष्टि दोष के लिए, मतलब जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उसी दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो याद रखें भैया, तो कहां पर बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। मतलब कहां पर बनेगा कि जो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, हमारा नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, और यहाँ पे मान लेते हैं दूर कोई वस्तु है, तो इस प्रकार प्रकाश किरणें जाती हैं तो वो क्या होती है, रेटिना से पीछे बनाती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब। और कहाँ पर रेटिना होता है भैया, यहीं पर तो रेटिना होता है ना, तो उसके पीछे या क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में कहाँ पर भैया, तो रेटिना के आगे बनता है। इसको आपको याद रखना है। अब आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब भैया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यहाँ पे लिखा गया 25 सेमी, यहाँ पे 50 सेमी, यहाँ पे 100 सेमी, यहाँ पे अनंत पर। तो याद रखेंगे भैया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो भैया 25 सेमी होती है। वो क्या होती है भैया, 25 सेमी होती है। आपको याद रखना है यहाँ पे न्यूनतम दूरी कहा गया है। अब स्पष्ट दृष्टि न कहकर कभी कभी आपसे कह सकता है कि स्वस्थ नेत्र का क्या होता है, न्यूनतम दूरी क्या होता है, कितना होता है, तो आपको बताना होगा 25। वो यहाँ पे आप क्या लिख दिया गया है 5वें क्वेश्चन में कि स्वस्थ आंख। देखिए स्वस्थ आंख कहे या स्पष्ट दृष्टि कहे, दोनों बात एक ही है। तो भैया स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है। यहाँ पर न्यूनतम बिंदु कहा गया था, अब यहाँ पे दूर बिंदु कहा गया है। तो सिंपल से जानते हैं कि न्यूनतम बिंदु 25 सेमी होता है और दूर बिंदु भैया अनंत होता है, अनंत पर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं कि भैया यहाँ पे छठा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा को, यहाँ पे ये कहा गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बैगनी लिखा गया है, नीला लिखा गया है, काला। तो ये काला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहां से, यदि हम चंद्रमा पे हो और चंद्रमा से यदि हम आकाश को देखें तो हमें काला दिखाई देगा, और पृथ्वी से अगर हम देखते हैं तो कैसा भैया, नीला दिखाई देता है। इतनी बात हम जानते हैं। और एक और पॉइंट
आपको याद रखना है कि चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो भैया नीला ही, मतलब क्या, हरा दिखाई देता है। इसको आपको याद रखना है। आते हैं 7वें पर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। मतलब प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, वायु में होता है, कांच में होता है, या भैया जल में होता है, या निर्वात में होता है। तो याद रखना है भैया कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। मतलब प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में होगा, और दूसरे में वायु में होता है। तो याद रखें भैया कि यदि ऑप्शन में निर्वात हो तो आप निर्वात पे टिक करेंगे, और यदि निर्वात ना होता और कोई माध्यम होता और वहां पर वायु दिखाई देगा तो आप वायु को टिक करेंगे। समझ गए? यदि वायु और निर्वात दोनों हैं तो आप निर्वात पर टिक करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले ही इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिए हैं, और उसके बाद हम बहुविकल्पीय अब स्टार्ट किए हैं कि सभी चैप्टर का आपको बहुविकल्पीय पढ़ा दिया जाए। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहां से मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता, आपको पता नहीं है कहां से हम फिजिक्स का ढूंढ पाए, कहां से केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ पाए पूरा चैप्टर वाइज, तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। अब मान लेते हैं आपको क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको 2 लिंक दिए जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसमें आपका रहेगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा सभी चैप्टर का। उसके बाद उन सभी के नीचे आपको सभी वीडियो का लिंक मिलेगा उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको, तो वहां से उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और शायद आपको उसको पढ़कर कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।